तो अगर आप भी एमसीबी लाइव ऐप पर रजिस्टर करना चाहते हैं और आप अपने एमसीबी अकाउंट को एमसीबी लाइव ऐप के ज़रिए अपने मोबाइल से ही मैनेज करना चाहते हैं, आपने किसी भी बैंक या फिर जैज़ कैश या इजी पैसा पे पैसे सेंड करने हो, आपने अपना बैलेंस चेक करना हो, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखनी हो और यही नहीं बल्कि आप इस ऐप के ज़रिए और बहुत से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। तो आपने एमसीबी लाइव ऐप पर रजिस्टर कैसे करना है, तो उसके लिए आपने अपने मोबाइल में मौजूद प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर को ओपन करने के बाद सर्च पे क्लिक करके आगे सर्च बार में आपने टाइप करना है एमसीबी लाइव। एमसीबी लाइव टाइप करने के बाद हम सर्च करेंगे तो आगे एमसीबी लाइव एप्लीकेशन हमारे सामने कुछ इस तरह से शो होगी। तो अगर ये आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं तो आपने इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है, लेकिन अगर ये आपके मोबाइल में पहले से ही इंस्टॉल है और इसके आगे अपडेट का ऑप्शन शो हो रहा है तो आपने इसको कर लेना है अपडेट। इसको अपडेट करने के बाद हम ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद अगर आपके सामने कोई परमिशन अलो का कहा जाए तो आपने तमाम परमिशन को अलो कर लेना है। उसके बाद आगे हमारे सामने इस तरह से इसका इंटरफेस है। तो अकाउंट रजिस्टर करने के लिए यहाँ है रजिस्टर फॉर एमसीबी लाइव, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है। तो इस पेज पे हम लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है। तो इस पेज पे यहाँ है सिलेक्ट आईडी टाइप। तो यहाँ से आपका सीएनआईसी है, नाइकोप है, पीओसी कार्ड है या जो भी, तो वो ऑप्शन आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आपने अपना आईडी कार्ड नंबर इंटर करना है और उससे नीचे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ तमाम डिटेल दुरुस्त इंटर करने के बाद नीचे है नेक्स्ट, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है। तो यहाँ आपने अपना वो नंबर इंटर करना है जो एमसीबी बैंक में रजिस्टर है। उसके बाद यहाँ ये ऑप्शनल है, तो यहाँ हम कुछ ना भी इंटर करें तो कोई बात नहीं। उसके बाद नीचे है नेक्स्ट, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है। तो यहाँ हमारे नंबर पे हमें एक ओटीपी कोड मसूल होगा। तो सिम हमारे मोबाइल में होने की वजह से ये कोड ऑटो डिटेक्ट होगा, या फिर आपके सामने अलो का ऑप्शन शो हो तो आपने अलो पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे है सबमिट, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है। तो यहाँ आपने अपना यूज़र नेम इंटर करना है। तो यूज़र नेम इंग्लिश वर्ड और न्यूमेरिकल नंबर पर मुश्तमिल हो और कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 वर्ड्स पर मुश्तमिल हो। तो यहाँ यूज़र नेम इंटर करने के बाद नीचे है क्रिएट यूज़र नेम, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे हमारे सामने पासवर्ड इंटर करने का पेज है। तो यहाँ आपने कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 16 करैक्टर पर मुश्तमिल नाम, नंबर और सिंबल के साथ आपने अपना पासवर्ड इंटर कर देना है। और जो पासवर्ड आपने यहाँ इंटर किया सेम वही पासवर्ड आपने नीचे कन्फर्म पासवर्ड में भी इंटर कर लेना है। उसके बाद नीचे है क्रिएट पासवर्ड, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे हमारे सामने इस तरह से टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज है। तो इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करके तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद नीचे है क्रिएट अकाउंट, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है। तो इस पेज पे हम प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो आगे हमारे सामने लॉगिन का पेज आ चुका है। तो यहाँ आपने अपना वही यूज़र नेम और नीचे पासवर्ड इंटर करके लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने के बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है। तो यहाँ आपके नंबर पे आपको एक ओटीपी कोड मसूल होगा। तो सिम आपके मोबाइल में होने की वजह से वो कोड ऑटो डिटेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है। तो यहाँ आपने सबसे पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है। तो यहाँ आपने प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद आगे इस पेज पे हम वेरीफाई नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है सेम वैसे ही आपने भी अपने फिंगर्स को वेरीफाई करना है। तो उसके लिए हम यहाँ स्कैन लेफ्ट हैंड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा कैमरा ओपन हो चुका है। तो यहाँ पहले आपने अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को स्कैन करना है। तो फिंगर स्कैन होने के बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है। तो यहाँ हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे यहाँ आपने अपने राइट हैंड की फिंगर्स को स्कैन करना है। तो राइट हैंड की फिंगर स्कैन होने के बाद हम यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो आगे हमारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो आगे आपने 2 घंटे तक वेट करना है। तो 2 घंटे के बाद आप किसी भी तरह की कोई भी ट्रांजैक्शन या फिर अपने अकाउंट को इस ऐप के जरिए मैनेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।